Scope of Diploma Engineering in Present Scenario presented by Government Polytechnic College Jodhpur and Government Polytechnic College Mandor। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर एवं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मंडोर में चलने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं रोजगार की संक्षिप्त जानकारी देना है। डिप्लोमा क्यों करें? सबसे पहले छात्रों के मन में ये प्रश्न उठता है, हम अब क्या करें और डिप्लोमा करें तो क्यों करें? डिप्लोमा करने के बहुत से लाभ हैं। वे एक स्किल्ड वर्कर बन जाते हैं, जिससे कि उन्हें डायरेक्ट बहुत सी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सीधे ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मेक इन इंडिया स्कीम का लाभ उठाते हुए वे स्वयं को उद्यम लगा सकते हैं। बीए के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में उन्हें एडमिशन मिलता है, किसी भी ब्रांच में वो एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, डिप्लोमा की जो फीस है वो भी बहुत ही नॉमिनल है। त्रिवर्षीय डिप्लोमा एक जनरल कैटेगरी का छात्र मात्र 35,000 में 3 साल में वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर सकता है और गर्ल्स के लिए तो मात्र 22,150 में वो डिप्लोमा इंजीनियर बन जाएगी। जोधपुर और मंडोर कॉलेज की विशेषताएं। यहाँ की फैकल्टी हाईली ट्रेंड है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये राजस्थान का पहला एनबीए एक्रेडिटेड पॉलिटेक्निक कॉलेज है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बड़ी बड़ी प्लेसमेंट कंपनियां यहाँ पर छात्रों का सिलेक्शन करके उनको हाई पैकेज पे लेके जाती हैं। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और मंडोर में हाल ही में सभी एमर्जिंग फील्ड में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कराई जाएगी। बदलती तकनीक के साथ ये दुनिया तेजी से बदल रही है। हर क्षेत्र में ऑटोमेशन एवं इंटरनेट का उपयोग बढ़ता जा रहा है। यही कारण है आज मार्केट में स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने उभरती हुई तकनीक एवं उसमें उपलब्ध रोजगार के अवसर को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान राज्य में 4 नए पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा की है, जिसमें से एक कॉलेज जोधपुर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडोर खोला जा रहा है। इन सभी में एमर्जिंग फील्ड्स में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कराई जाएगी। मंडोर में 4 नई ब्रांचें खोली जा रही हैं। मेगाट्रॉनिक्स, साइबर फोरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिविल एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। इन सभी में 30-30 सीट्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इसमें समावेश है। ये एक उभरती हुई ब्रांच है। आज हर क्षेत्र में रोबोट्स का उपयोग हो रहा है। चाहे हम सर्जरी के क्षेत्र में देखें, सर्जरी रोबोट्स कर रहे हैं, घर की साफ सफाई रोबोट्स कर रहे हैं, कार रोबोट्स चला सकता है, खतरनाक क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज में, सभी जगह आज रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए मेगाट्रॉनिक्स ब्रांच की आज इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत डिमांड है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फोनिक इंडिया, ग्रिड बोर्ड्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर्स, एल&टी, भेल, बॉश, एमआरएफ टायर्स, इन सभी में मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। साइबर फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें सीएस के साथ साथ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, दैट इज डेटा को कैसे सुरक्षित रखा जाए, एंड साइबर फॉरेंसिक, साइबर क्राइम के बाद उस पर कैसे लीगल एक्शन लिया जाए, दैट इज साइबर फॉरेंसिक, उसका भी अध्ययन कराया जाएगा। आज पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है, इसीलिए आज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को साइबर फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट की आवश्यकता है। मार्केट में आज इसकी बहुत डिमांड है और ये एक एमर्जिंग ब्रांच है।
आज स्मार्टफोन और इंटरनेट के प्रयोग के कारण साइबर क्राइम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए साइबर एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में और सरकारी विभागों में सभी में हाई पैकेज पे बहुत सारी नौकरियां साइबर फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए उपलब्ध हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अध्ययन भी करवाया जाएगा। ये एक उभरती हुई शाखा है और इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में इसकी बहुत डिमांड है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्शन होगा। प्राइवेट कंपनीज में जैसे L&T, रैमकी, इसके अलावा छात्र स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टरशिप, सर्वे कार्य करना, ड्राइंग बनाना, कंसल्टेंसी कार्य इत्यादि। ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ये भी एक उभरती हुई ब्रांच है और आज के समय में इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। आज हर क्षेत्र में ऑटोमेशन हो रहा है, जैसे घरों में, होम अप्लायंसेस में, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, मिलिट्री के क्षेत्र में, मेडिकल की फील्ड में, ऑटोमोबाइल्स में। इसलिए दिन प्रतिदिन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फोनिक इंडिया, ग्रेट बोर्ड्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर्स, L&T, भेल, बॉश, MRF टायर्स सभी में रोजगार के अपार संभावना है। इसके अलावा छात्र एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनर के रूप में स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर सकता है। अब हम बात करते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर की। इसमें कुल 7 ब्रांचेस हैं। 7 में से 6 ब्रांचों में 40 सीट्स अवेलेबल हैं। एक फाइबर ऑप्टिक्स को छोड़कर सभी ब्रांचों में 40 सीट्स अवेलेबल हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में 20 सीटें अवेलेबल हैं। मंडोर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सभी गवर्नमेंट एडेड सीट्स थी, यानी कि फीस बहुत ही कम नॉमिनल फीस थी। जोधपुर में 7 ब्रांचेस जो हैं वो गवर्नमेंट एडेड ब्रांचेस हैं, पर यहाँ पे एक सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच भी चल रही है SFS के नाम से, सिविल इंजीनियरिंग SFS, जिसकी फीस गवर्नमेंट सीट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ये काफी पुरानी ब्रांच है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, और इसका मुख्य कार्य निर्माण से जुड़ा हुआ है। भवन निर्माण, बिल्डिंग्स, रोड, डैम्स, ब्रिजेस, इसके अलावा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता अभियांत्रिकी एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी से जुड़े कार्य भी सिविल इंजीनियर द्वारा किए जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में भी रोजगार की अपार संभावना है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक PWD, PHED, WRT, रेलवे, cement companies like Ultratech, JK Birla, private companies like L&T, GR Infra, GMR, Simplex। इसके अलावा छात्र स्वयं का व्यवसाय भी कर सकता है, एज अ कॉन्ट्रैक्टर, सर्वे कार्य करना, ड्राइंग बनाना इत्यादि। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी एक बहुत पुरानी ब्रांच है, जिसका मुख्य कार्य इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मुख्य कार्य विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण करना है। इसके अलावा घरों में, इंडस्ट्रीज में, सभी बिल्डिंग्स में वायरिंग करना, चिकित्सा इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, विभिन्न होम अप्लायंसेस बनाना, एयरक्राफ्ट व विद्युत रेल नेटवर्क के लिए पावर सिस्टम डेवलप करना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेलवे, DRDO, बार्क, इसरो, भेल, DMRC, HPCL, सेल, ONGC इत्यादि।
Private sectors like L&T, SR Steel, Tata Power, General Electric Company, Reliance, Jio, Suzlon, Maruti, Apollo Tyres, etc. डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये भी काफी पुरानी ब्रांच है और आज भी मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, थर्मल, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर प्लांट, सीमेंट और अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज में मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड है। रोजगार के अवसर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में रेलवेज, रोडवेज, पीएचईडी, थर्मल पावर प्लांट, पेट्रोलियम रिफाइनरी और पीएसयूज में थ्रू एग्जाम्स। ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक एल&टी, भेल, बॉश, एमआरएफ टायर्स। इसके अलावा बियरिंग मैन्युफैक्चरर्स लाइक कंसारा बियरिंग, बाबा बियरिंग, एमईसी। और उसके अलावा आप खुद का रोजगार भी शुरू कर सकते हो एज ए इंश्योरेंस सर्वेयर, ऑटोकैड इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टरशिप इन वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आज पूरी दुनिया इंटरनेट और कंप्यूटर से कनेक्टेड है, इसलिए मार्केट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की बहुत ज्यादा डिमांड है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में विद्यार्थियों को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। और ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज का कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट राजस्थान राज्य का प्रथम एनबीए एक्रीडेटेड विभाग है। इसमें डिप्लोमा करने के बाद जॉब की बहुत सारी आपके पास संभावनाएं हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी और प्राइवेट सेक्टर्स में भी। इसके अलावा आप एक सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट के को यूज करते हुए स्वयं का रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हाई पैकेज पे कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करने के बाद रोजगार उपलब्ध हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज पूरी दुनिया दूरसंचार तंत्र, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये वीडियो आप दुनिया के किसी भी कोने में देख सकते हैं। आज मोबाइल या फोन के माध्यम से हम दुनिया के एक कोने से किसी भी कोने पे बैठे व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं और जो ऑटोमेशन हो रहा है, वे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, मोबाइल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, डीवीडी, वॉशिंग मशीन, हेल्थ इक्विपमेंट्स, रोबोट, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। आज जो भी ऑटोमेशन हो रहा है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की ही देन है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड इतना वाइड हो गया है कि आज हमें स्पेशलाइज ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के डिप्लोमा इंजीनियर्स एवं मैकाट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स चाहिए। इसके अलावा रोजगार आपको सरकारी और गैर सरकारी विभाग दोनों में ही बहुत ही संभावनाएं हैं। सरकारी विभाग में रेलवे में, डीआरडीओ में, बार्क, बीएसएनएल, बीएल एंड प्राइवेट कंपनीज लाइक तोशिबा, ओमेगा, एल&टी, एसआर स्टील, टाटा पावर, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, Samsung, Intel, Siemens, Apple, Asus, HP, Jory Digital, and various electrical equipments and electronic equipments manufacturing companies, Reliance, Jio, Suzlon, etc. इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा इंजीनियर स्वयं का रोजगार भी शुरू कर सकता है एज ए एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनर, नेटवर्क डिजाइनर, टोपोलॉजी लेआउट, फाइबर सिस्टम प्लान, केबल डक्ट राउटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइनिंग, सीसीटीवी, वेरियस हेल्थ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की सर्विसिंग एंड पीसीबी डिजाइनिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की सब ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ाया जाता है उसके साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड अध्ययन कराया जाता है, क्योंकि आज तेजी से जितने भी कॉपर केबल्स हैं वो सभी
ऑप्टिकल फाइबर केबल से रिप्लेस हो रही हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल आज पूरी दुनिया का भविष्य है। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सभी के लिए हाई बैंडविड्थ और हाई स्पीड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, और ये दोनों ही चीजें ऑप्टिकल फाइबर हमें प्रोवाइड करती है। इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट है एवं हम बहुत हाई स्पीड पे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर अपराधों को रोकने की भी क्षमता इसमें है, क्योंकि ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। आज हर स्तर पर वायर केबल की जगह हम ऑप्टिकल फाइबर से उनको रिप्लेस कर रहे हैं। लैन, वैन नेटवर्क सभी में ऑप्टिकल फाइबर से रिप्लेसमेंट हो रहा है। फाइबर टू होम, फाइबर टू प्रेमाइसेस एंड फाइबर टू टावर सभी में तेज गति से वायर केबल का रिप्लेसमेंट ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा किया जा रहा है। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। सरकारी विभाग जैसे रेलवे, डीआरडीओ, बीएसएनएल, भेल, बेल, रील, आईटीआई में एज ए प्रशिक्षक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में तोशिबा, ओमेगा, एलएनटी, एसआर स्टील, टाटा पावर, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, सीमेंस, इंटेल, सैमसंग, सुजलॉन, रिलायंस जियो एटसेट्रा। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक इंजीनियर अपना स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर सकता है, जैसे एम्बेडेड सिस्टम, नेटवर्क डिजाइन, टोपोलॉजी लेआउट, फाइबर स्प्लाइस प्लान, केबल डक्ट एंड राउटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क की योजना, विभिन्न इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की सर्विसिंग एवं पीसीबी डिजाइनिंग, सीसीटीवी, हेल्थ इक्विपमेंट्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग। ये मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों के अध्ययन, अन्वेषण, निष्कर्षण और वितरण से संबंधित है। एक पेट्रोलियम इंजीनियर के लिए बहुत शानदार रोजगार अवसर हैं। ये टॉप कंपनीज हैं: इंडियन ऑयल, आईबीपी, ऑयल गैस इंडिया, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा पेट्रोडाइन, इंडिया एलपीजी, कोची रिफाइनरीज लिमिटेड एटसेट्रा। इसके अलावा अभी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा पचपत्रा, जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे तेल भंडार की खोज की गई है, और यहाँ पे इसलिए जोधपुर वासियों के लिए पेट्रोलियम के जॉब की अपार संभावनाएं हैं। 2022 से ये कंप्लीट होने की संभावना है। Now about a college, Government Polytechnic College जोधपुर। ये राजस्थान का सबसे पुराना कॉलेज है। इसकी स्थापना सन 1998 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 7 ब्रांचेस में डिप्लोमा इंजीनियरिंग करवाई जा रही है: सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। यहाँ पर वेल स्टैब्लिश्ड लेबोरेटरीज, वर्कशॉप्स और क्लासरूम्स हैं। इसके अलावा एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जो कि स्टूडेंट्स का चयन हाई पैकेज पे अच्छी कंपनियों में करवाता है और उन्हें अच्छी जगह ट्रेनिंग सुविधा उपलब्ध करवाता है। यहाँ की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लगभग 50,000 किताबें हैं। हॉस्टल सुविधा गर्ल्स और बॉयज के लिए, दोनों के लिए ही है। ये गर्ल्स हॉस्टल है और ये बॉयज हॉस्टल। वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम है, शानदार ऑडिटोरियम है। इसके अलावा महाविद्यालय में एनसीसी एक राज्य इंजीनियर रेजिमेंट की कंपनी संचालित है। महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट का चयन प्रतिवर्ष दिल्ली की आरसी परेड एवं विभिन्न सुरक्षा बल जैसे आर्मी, नेवी, वायुसेना, बीएसएफ आदि में किया जाता है। इसके अलावा संस्थान में समय समय पर स्पोर्ट्स और योगा एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। संस्थान एवं अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा सिलेबस में आनंदम व एनसीसी को भी इंक्लूड किया गया है, जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके।
इसके अलावा यहाँ पर एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन सेल है, जिसका कार्य ट्रेनिंग करवाना, सेमिनार कंडक्ट कराना, एक्सपर्ट लेक्चर्स कराना और बच्चों का हाई पैकेज पे सिलेक्शन करवाना है। डिप्लोमा के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए 10th या उसकी इक्विवेलेंट परीक्षा पास होना आवश्यक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं, जिसके लिए आप वेबसाइट www.hte.rajasthan.gvo.in पर विजिट करें या जानकारी के लिए फोन नंबर 02912649 पर कॉल करें। 3 साल का फीस स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा। प्रति वर्ष फीस 11,300 है। फर्स्ट ईयर में 12,500 ली जाएगी, क्योंकि इसमें 1,000 कॉशन मनी और 200 रुपए एडमिशन के शामिल हैं। जनरल और ओबीसी कैटेगरी की गवर्नमेंट एडेड सीट में पूरा डिप्लोमा मात्र 35,100 में कंप्लीट किया जा सकता है। ऐसे ही एससी और एसटी कैंडिडेट्स 22,650 और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए त्रिवर्षीय डिप्लोमा मात्र 22,150 फीस है। एसएफएस की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, इट इज 99,900। लेटरल एडमिशन यानी डिप्लोमा के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन, इसके लिए निम्न में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। डिप्लोमा 12th साइंस, वोकेशनल या टेक्निकल में, 10th के बाद 2 साल का आईटीआई या फिर 12th पास। ये जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in पर विजिट करें या फिर हेल्पलाइन नंबर 01412707 पर कॉल करें। ये लेटर एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए कुल फीस इतनी रहेगी। जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट एडेड सीट की फीस है 23,800। एससी एसटी गवर्नमेंट एडेड सीट्स पर फीस है 15,500। गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट एडेड सीट पर फीस है मात्र 15,000। 15,000 में 2 साल में आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। एसएफएस की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, इट इज 69,100। और लास्ट में वीडियो मेकिंग टीम के नाम डॉक्टर शालिनी गर्ग, पुनीत हीरानंदानी, मुरलीधर वर्मा, मनीष हसानी, प्रेमाराम चौधरी, अनिल बिश्नोई, शांतनु चौधरी, नेहा चौहान एंड पंकज झाकर। तो ये थी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मंडोर और राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में उपलब्ध पाठ्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।